नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पे न्यूज़। मैं महविश मकीन असेंबली बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगले साल अप्रैल से कश्मीर में फाल होगी, उमर अब्दुल्ला का बयान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा देना चाहिए, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा को ज़ाबिता इखलाक के बारे में कख भी पता नहीं, अरकान असेंबली। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने CDF में अहम तरामीम और नरमियों का किया ऐलान। MLA शगुन परिहार के मुतनाज़ा बयान पर असेंबली में हंगामा। गलत अल्फाजों का इस्तेमाल से फिरका वारियत को हवा मिलने का खतरा, शबीर अहमद कुल्ले। शबीर शाह सियासी रहनुमा है, मिलिटेंट नहीं, असेंबली में सजाद लोन का बयान। कश्मीरी कैदियों को इंसानियत की बुनियाद पर वापस लाया जाए, मोहम्मद यूसुफ तारिकामी। और मीडिया हाउसेस के साथ जारी सलूक पर तनवीर सादी का इजहार तशवीश। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में ऐलान किया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी NLU कश्मीर के बडगाम जिला के ओमपुर इलाके से आइंदा साल अप्रैल में काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तौर पर यूनिवर्सिटी का कैंपस ओमपुरा से काम शुरू करेगा, जिससे रियासत के तलबा को बाहर जाकर कानून की तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मैंने इनके साथ शेयर किया है और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बडगाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाजत मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बडगाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। जबकि बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर कहा कि बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू करने का ऐलान करके इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। सुनील शर्मा ने कहा कि यह इकदाम इलेक्शन कमीशन की हिदायत के खिलाफ वर्जी है और वजीर आला को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बाज़ाब्ता शिकायत करेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। बडगाम ओमपुरा बडगाम का हिस्सा है, जहां पे बाई इलेक्शन 11 नवंबर को है। कौन अधिकार देता है चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी किसी पद पे बैठा हो, कौन उनको इजाजत देता है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आप वहां पे कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते हो। और चीफ मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, ओमपुरा में हम क्लासेस शुरू करते हैं। भाई 11 के बाद आप बोल सकते थे, आज आपने ऐसे इस हाउस का, ऐसे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्यों किया? मैं तो कहता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पे ही CM साहब को रिजाइन करना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू लॉन्च ये कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम गुहार लगाएंगे इन पे एक्शन हो, अन्यथा ये रिजाइन करें। वही बीरवा के MLA डॉक्टर मोहम्मद शफी, खान साहब के MLA सैफुद्दीन भट्ट, बारामुल्ला के MLA जावेद हुसैन बेग और सानावारी के MLA हिलाल अकबर लोन ने यकजबा होकर कहा कि अपोजिशन लीडर बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के बारे में कख भी पता नहीं है। MLAs ने कहा कि यूनिवर्सिटी के क़याम से जम्मू कश्मीर के तलबा को लॉ की तालीम हासिल करने में आसानी होगी। पेश है ये रिपोर्ट। जो LOP है सुनील शर्मा, उसने इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर आला पे यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पे कि उन्होंने वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की है, क्योंकि लगा है वहाँ पे क्योंकि बडगाम इलाके में इलेक्शन हो रहे हैं। कैसे देखते हैं LOP को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि उनको तो चीफ मिनिस्टर का अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एक लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी यहाँ नेशनल लेवल पर, हर स्टेट में बन गई। वाहिद हमारी स्टेट है जहाँ पर अभी तक नहीं थी। इसके बजाय अब वायलेशन बिहार में देखो, पैसे दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, वो वायलेशन नहीं है। ये बच्चों का भविष्य यहाँ इन्होंने सुधारा, ये वायलेशन है। आप खुद अंदाजा कीजिए वायलेशन कौन सी है। खान साहब से जिला बडगाम के ही हल्के से आप भी आते हैं, तो बडगाम जिला में ही कहीं न कहीं जो वजीर आला ने इशारा दिया या कैंपस शुरू होगा, क्या आप इसके लिए कोशिश करेंगे कि अब ये बडगाम ही में ही ये यूनिवर्सिटी बने? वो तो किस्मत है। यहाँ बहुत सारे कहते थे उधर बांडी पोरा, अनंतनाग, कहीं कहीं। देखो अल्लाह ने हमारे यहाँ ये पहुँचा दी।
LOP साहब में एजुकेशनल डेफिशिएंसी है. He is not well aware about the rules and the regulations. काश वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता तो ये वर्ड वो इस्तेमाल नहीं करता. सवाल ये उठा कि अगर इस्टेब्लिश करेंगे कहाँ पर, तो ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि फिलहाल फॉर टेम्पररी पर्पसेस. चूँकि आप बड़गाम ज़िले के साथ आते हैं, बिरवा भी मुज़ाफ़ाती हल्का है बड़गाम का, अगर ये कैंपस परमिट में शिफ्ट होता है तो किस तरह देखते हैं? क्यों नहीं? बड़गाम एक फीजिबल प्लेस है, श्रीनगर के नज़दीक है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, क्योंकि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं होंगे, उसमें बाकी बिकॉज दे गो देयर थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो अगर बाहर के बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे मेहमान हैं, एयरपोर्ट उनके लिए नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, कनेक्टिविटी के लिहाज से उनको नज़दीक है. मैं बड़ा खुश हूँगा, बड़गाम के लोग खुश हो जाएंगे. आप इसके लिए काम करेंगे, वज़ीर आला को या काबीना को बताएंगे? इंशाल्लाह. नहीं, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, बिल नहीं पास हुई है. और अगर कोई ऐसा मसला था तो उसमें वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उठ के कह सकते थे. ये बाहर निकल के कहने की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ को अगर आप सियासत बनाएंगे तो रियासत चलेगी कैसे आगे? जम्मू कश्मीर ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत टाइम हो गया सियासत करते हुए. ये 4 साल ऐसे हैं जिसमें सबको मिलजुल के 90 के 90 MLAs को मिल के जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना होगा, और इसके लिए ट्रस्ट और यूनिटी की ज़रूरत है. अगर हर चीज़ को आप सियासत बनाएंगे तो फिर क्या बनेगा लोगों का? तो इस वक्त जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी सियासत ने जो हमारी रियासत का हाल कर दिया है, अब किस तरह से सियासत करके इसके हाल को बेहतर किया जा सकता है. सो उस सिलसिले में उमर साहब की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं. साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने डिमांड की थी कि इसको जो ये आपके सोनावारी हल्का है, हल्का इंतखाब ये श्रीनगर से नज़दीक है, फिर आपने विड्रा किया, अब इसको बड़गाम लाया जा रहा है अभी तक. देखिए, जो मैंने अमेंडमेंट लाया था उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि बांडीपोरा में इसको एस्टैब्लिश किया जाए. तो बांडीपोरा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक तो गुरेज है, एक तो बांडीपोरा है और सोनावारी है. अगर आप देख लेंगे कि सोनावारी यहाँ से सीधे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है. दूसरी बात यह है कि हमारे पास लैंड भी अवेलेबल है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो यहाँ हैं शहर श्रीनगर में खासकर, जो कंजस्टेड एरिया से निकाले जा रहे हैं और बाहर पेरिफेरीज में एस्टैब्लिश किया जा रहा है. जैसे हमारा हाई कोर्ट जो है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है. तो परिहासपोरा की बात चली थी सेक्रेटरी को परिहासपोरा शिफ्ट करने में, तो यहाँ जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं तो इनको बाहर निकालने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं. मैंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ कोई कंजेशन है नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं हो रही है, ये एस्टैब्लिश अभी नहीं हो रहा है. इसने सिर्फ ये कहा कि इसको ओमपुरा बड़गाम लिया जाएगा, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. एस्टैब्लिश इलेक्शन के बाद क्यों ये इस तरह का? देखा, LOP साहब को कानून के बारे में, रूल्स के बारे में कोई जानकारी है नहीं, ना पता है, उसको पढ़ना चाहिए रूल्स क्या कह रहे हैं. उसने अभी कहा कि उसको ओमपुरा बड़गाम शिफ्ट किया जाए, अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है अभी, तो इलेक्शन के बाद ही ये शिफ्ट होगा. किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं होगी. अगर हम इमीडिएटली इसको शिफ्ट करेंगे इसी दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रहते हुए, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज CDF का तफसीली जायजा लिया और इस मामले में अहम तरामीम और लचक लाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि स्कीम में नई इस्लाहत से अवामी नुमाइंदों को बेहतर फैसला साजी के इख्तियारात मिलेंगे और तरक्याती मंसूबे मज़ीद शिफाफ और अवाम दोस्त बनेंगे. उमर अब्दुल्ला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि फंड्स के इस्तेमाल में शिफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए ताकि स्कीम के समरात आम लोगों तक पहुँच सके. जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त शदीद हंगामा बरपा हुआ जब MLA शगुन परिहार ने इजलास के दौरान एक मुतनाज़ा बयान दिया. मुखालिफ पार्टी अराकीन ने सख्त एहतजाज करते हुए ऐवान में नारेबाजी की और स्पीकर से मुतालबा किया कि वो परिहार के बयान को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ करे. ताहम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए स्पीकर को मुदाखलत करनी पड़ी, जिसके बाद ऐवान में आर्जी तौर पर कार्रवाई रोक दी गई. हमें कर्नल कहा, लेकिन कर्नल ज्यादा नहीं होगी. लेकिन कल जब इन लोगों ने अपनी बात रखी तब इनको किसी ने नहीं रोका. PDP, NC और
शोपियान के एमएलए शबीर अहमद कुल्ले ने कहा कि बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने इलाके के मसाइल उजागर करने के दौरान गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिससे फिरकावारियत को हवा मिलने का खतरा है। ताहम शबीर कुल्ले ने कहा कि शगुन परिहार अभी छोटी है। शगुन परिहार बीजेपी की जब उठी, उसने बात की थी अपने इलाके सवाल क्वेश्चन आवर्स के दौरान, तो मैंने देखा है कि पहले आप है कि कोई अल्फाज उसने ऐसा इस्तेमाल किया, पहले आपने ही रिएक्ट किया है, तो कैसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किया? देखिए, उसने ये कहा कि मेरा इलाका है किश्तवाड़, वहाँ एक इलाका है जहाँ अभी तक सड़क नहीं है, क्योंकि वो इलाका हिंदू है, हिंदू लोग हैं, इसलिए वहाँ सड़क नहीं बनती। उस पर हमने रिएक्ट किया कि मेरा मानना है, मैंने उनसे बात की कि आपके पास गवर्नर राज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था, अगर हम मान लीजिए ये छोड़ दिए 9 साल आपके पास थे, अगर 9 साल में भी आपको सड़क नहीं बनी, आपको क्या याद आ गया आज नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप आज कह रहे हैं कि ये हिंदू इलाका इसलिए नहीं बनी। अगर आपका इलाका अपना था, पीडीपी के दौर में भी आपकी कोalition गवर्नमेंट थी, उसके बाद गवर्नर राज था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था 10 साल, तो उस पर क्यों नहीं बनाया आपने ये सड़क आज क्यों, और इसको क्यों आप एक कम्युनल कलर दे रहे हैं? हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक ही है। ये स्लिप ऑफ टंग थी उसकी या जानबूझकर? बच्ची है, अभी स्लिप ऑफ टंग है, तो वो उसने शायद इसका सीरियस नोट कोई नहीं लेगा, लेकिन हमने लिया तो फिर। सजाद लोन ने आज जम्मू कश्मीर असेंबली में कहा कि शबीर शाह एक सियासी रहनुमा है, ना कि मिलिटेंट या अस्करियत पसंद। सजाद लोन ने कहा कि जम्मू के अरकान जम्मू नेशनलिज्म और कश्मीर के अरकान कश्मीर नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ऐवान जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरी कैदियों पर खामोश है। उन्होंने खासतौर पर शबीर शाह का जिक्र करते हुए कहा कि शबीर शाह एक सियासी रहनुमा है, कोई मुजाहिद या अस्करियत पसंद नहीं। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में कहा कि अवामी और हसास मसाइल उठाना अरकान असेंबली का जायज़ हक है, चाहे वो ऐवान के एजेंडे में शामिल हो या ना हो। तारिगामी ने कश्मीरी कैदियों की हालत जार पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें ज़ेर हिरासत रहनुमा शबीर शाह के अहल खाना की जानिब से उनकी खराब सेहत के बारे में एक परेशानी भरा फ़ोन मौसूल हुआ है। ऐवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने मीडिया हाउसेज के साथ जारी सलूक पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा स्तून है, लेकिन गुज़श्ता 4 से 5 बरसों से सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि हुकूमत से वजाहत तलब की जाए, ये इम्तियाजी सलूक कब तक जारी रहेगा। इसमें एम्पेनलमेंट का सबसे बड़ा मसला है। पिछले 6 सालों से कोई एम्पेनलमेंट नहीं हुई है। जो नए पेपर आए बहुत सारी चीजें, जिस तरह आप बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें एम्पेनलमेंट होगी तभी तो एडवर्टाइजमेंट। मैं कह रहा हूं जो अभी एम्पेनल भी हैं उनके साथ भी यही सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। हम ये समझते हैं कि हर किसी को एक नॉर्मल लेवल पे लिया जाए और हर किसी को जिस तरह आप कह रहे हैं एक तरीके से, ताकि फेयरनेस इसमें बहुत जरूरी है। इन विचारों को सर एडवर्टीजमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आती, या तो ये एंटी नेशनल होंगे तो फिर सब इनको बंद कर दीजिए। अगर नेशनली लिखते, देखिए हमारे खिलाफ भी लिखते हैं, लेकिन फेयरनेस ये है कि अगर ये लिखते हैं तो इनको इतनी इजाजत दी जाए कि। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।